हेलो स्टूडेंट्स, नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक चल रहा था जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस लेंगे वो होंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कार्बोकेटाइन इज़ मोस्ट स्टेबल। विच कार्बोकेटाइन इज़ मोस्ट स्टेबल। चार क्या दे रखे हैं, कार्बोकेटाइन दे रखे हैं और पूछा है इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है। तो वन बाय वन हम चारों ऑप्शन का चेक करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखेंगे कि ये कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है। तो यहाँ पे ये तो है पॉजिटिव चार्ज, देन डबल बॉन्ड, सिंगल, ये है मिथाइल। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन दे रखा है उसकी स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं। तो ऑर्डर चलता है रेजोनेंस ग्रेटर देन एच देन आई। तो यहाँ पे रेजोनेंस तो है नहीं, इसके बाद क्या चेक करेंगे हम, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसके पास वाला जो कार्बन है वो है अल्फा कार्बन, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो है अल्फा हाइड्रोजन। तो जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन है वो किस फैक्टर से स्टेबलाइज्ड है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। और कितने अल्फा एच है, 1 अल्फा एच, और स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ पे ये है डबल बॉन्ड, देन मिथाइल, डबल बॉन्ड, इसके बाद में ये है कार्बोकेटाइन। तो हम यहाँ देखेंगे जो सेकंड ऑप्शन है ये किस तरह से स्टेबल है कार्बोकेटाइन। यहाँ पे ये चलता है रेजोनेंस, जिससे क्या होता है, एक हमें मिलेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अब ये किससे स्टेबल है, फिर से क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ में पॉजिटिव चार्ज क्या है, रेजोनेंस कर रहा है। तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रेजोनेंस, ये स्टेबल है रेजोनेंस से। और यहाँ पे दो क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दो डबल बॉन्ड के साथ में पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्टेबलाइज्ड है। तो हम इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस तो है लेकिन क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। इसके बाद जो सी ऑप्शन है उस कार्बोकेटाइन में चेक करेंगे कि किस फैक्टर से कार्बोकेटाइन स्टेबल है। यहाँ पे क्या है, मिथाइल। जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट है वो है sp2 कार्बन के ऊपर, तो इसको बोल देंगे हम परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला कार्बोकेटाइन। इसके बाद जो डी ऑप्शन है उसका चेक करते हैं, ये कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है। ये है डबल बॉन्ड, देन ये है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो फोर्थ नंबर कार्बोकेटाइन है डी ऑप्शन में वो किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से। तो यहाँ पे भी क्या है, रेजोनेंस, ये है रेजोनेंस। लेकिन एक ही डबल बॉन्ड क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर हम बोल दें कि एक डबल बॉन्ड के साथ में पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। क्योंकि आगे जाके यहाँ पे आ रहे हैं 2 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो ये सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड के साथ में पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, डीलोकलाइज्ड है। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस प्रेजेंट है लेकिन कम प्रेजेंट है, किसके कंपेयर टू, बी के कंपेयर में। अब हम आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कौन हो गया, जहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो जो बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है ये क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और इसके बाद में जो बी और डी में भी आपस में कंपेयर करें तो बी में तो क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यानी रेजोनेंस क्या है इसमें ज़्यादा है क्योंकि 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन जो डी ऑप्शन है वहाँ पे ओनली एक डबल बॉन्ड के साथ में क्या चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है। तो ज़्यादा रेजोनेंस तो कार्बोकेटाइन क्या होगा, मोर स्टेबल। तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में कैसे क्या किया था, कैसे सोल्व किया था, क्या अप्रोच रही है कि 4 कार्बोकेटाइन यहाँ दे रखे थे और ऑर्डर चलता है रेजोनेंस ग्रेटर देन एच देन आई।
इसके बाद में 1 बाई 1 हमने चेक किया। जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकेटाइन स्टेबल है। बी ऑप्शन में क्या चल रहा है, रेजोनेंस, और वो भी क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड के साथ में क्या है, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है। इसके बाद जो सी ऑप्शन है ये है परसेंटेज एस कैरेक्टर। डी ऑप्शन में भी चल रहा है रेजोनेंस, लेकिन एक ही डबल बॉन्ड के साथ में। तो जो रेजोनेंस वाले कार्बोकेटाइन होते हैं वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। तो यहाँ पे बी और डी क्या है, रेजोनेंस वाले कार्बोकेटाइन, लेकिन बी में क्या है, ज़्यादा रेजोनेंस है। बी में क्या है, ज़्यादा रेजोनेंस, 2 डबल बॉन्ड है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, दैट्स वाई जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, मोस्ट स्टेबल, वो क्या है, बी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। 4 यहाँ पे कार्बोकेटाइन दे रखे हैं और हमें इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है। तो इसको भी हम उसी तरह से सोल्व करेंगे। सबसे ज़्यादा इन चारों को भी हम वैसे ही देखेंगे 1 बाई 1 कि कौन सा कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबलाइज्ड है। 1 बाई 1 हम चेक करते हैं और देखेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, और उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर को अरेंज कर देंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन में है कार्बोकेटाइन इस तरह से, क्या है, CH3 देन CH3 CH3। तो ऑर्डर क्या चलता है स्टेबिलिटी का, सबसे ज़्यादा होता है रेजोनेंस, देन हाइपर, देन इंडक्टिव। रेजोनेंस तो यहाँ पे है नहीं। अब हम आ जाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। ये रहा अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, इनके ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है दैट इज़ अल्फा हाइड्रोजन। टोटल यहाँ कितनी हो गई, 9 अल्फा H। और ये जो कार्बोकेटाइन है इट इज स्टेबलाइज्ड बाई हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे कितने अल्फा H है, 9। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो चेक करते हैं किस फैक्टर से स्टेबलाइज्ड है। तो ये रहा CH3, ये रहा CH3, इसके बाद में है कार्बोकेटाइन और ये है OCH3। तो इस कार्बोकेटाइन में ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर इस तरह से, और ये करते हैं इसको स्टेबल। लोन पेयर क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन को डोनेट कर देगा, जिससे क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। तो ये क्या है, एक तरीके का ये क्या है, रेजोनेंस। तो सेकंड कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से। इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है वहाँ पे आते हैं हम। इसमें क्या है, CH3 CH2 CH2 और ये है CH2 पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल है, रेजोनेंस नहीं है इसमें। तो अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है जो चेक करना है, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे ये है अल्फा कार्बन जिसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये किससे स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से, दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। जो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है वो किससे स्टेबल है, चेक करते हैं। CH3 CH, देन ये है CH2 CH3। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो किससे स्टेबल होगा, ये रहा अल्फा कार्बन, इनके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो हो गई 5 अल्फा हाइड्रोजन। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऑर्डर क्या चलता है स्टेबिलिटी का, रेजोनेंस प्लस H देन I। ये पावर होती है R ग्रेटर देन H देन I। और यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, अगर हम चेक करते हैं ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कौन हो गया, रेजोनेंस वाला। सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा तो होगा सेकंड को कर दिया हमने ज़्यादा स्टेबल। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये स्टेबलाइज किससे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, जो कार्बोकेटाइन है वो किससे स्टेबल है, अगर ओनली इसमें क्या हो, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाले कार्बोकेटाइन किस तरह से देखे जाते हैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, कि नंबर ऑफ अल्फा H इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन से कार्बोकेटाइन में अल्फा H प्रेजेंट है, तो ये है फर्स्ट में। कितने हैं यहाँ पे, 9 अल्फा H। तो आ गया फर्स्ट। अब हम आ जाते हैं थर्ड और फोर्थ पे। तो फोर्थ क्या होगा यहाँ पे, और इसके बाद में है थर्ड। ये आ गया इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर।
तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ सेकंड, देन फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा है यहाँ पे? बी ऑप्शन, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। ये रहा आंसर बी। तो इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट देखा था हमने, किस तरह से सोल्व किया है, क्या अप्रोच रही है। 4 कार्बोकेटाइन दे रखे थे, 1 बाय 1 हमने चेक किया कौन सा कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है। फर्स्ट वाला था हाइपर कॉन्जुगेशन से, जहाँ पे 9 अल्फा एच है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखा जहाँ पे स्टेबल है रेजोनेंस से। थर्ड ऑप्शन किससे स्टेबल है? 2 अल्फा एच प्रेजेंट है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन। फोर्थ भी किससे था? हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो ऑर्डर चलता है आर ग्रेटर देन एच देन आई। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ सेकंड, क्योंकि रेजोनेंस है। बाकी सब में क्या थे? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जिनमें नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा होगी कार्बोकेटाइन, उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो हमें ऑर्डर क्या मिला था? बी ऑप्शन। और एक कॉन्सेप्ट और था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर इनमें ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन ही प्रेजेंट हो, तो अब आपस में कंपेयर कैसे करें? तो कॉन्सेप्ट लगता है नंबर ऑफ अल्फा एच जैसे जैसे बढ़ते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। 3 यहाँ पे कार्बोकेटाइन दे रखे हैं और हमें चेक करना है इनकी स्टेबिलिटी। 1 बाय 1 हम देखते हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से किस तरह से स्टेबल है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो लिखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं किस फैक्टर से स्टेबल है। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव चार्ज। ये है पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसको देखें कि किस फैक्टर से स्टेबल है, तो ऑर्डर चलता है ये। रेजोनेंस प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम रेजोनेंस देखेंगे, तो ये स्टेबल है रेजोनेंस से। और अगर इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलता है हमें? ये CH CH2, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये है स्टेबल बाई रेजोनेंस। फर्स्ट ऑप्शन किससे स्टेबल है? रेजोनेंस से। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन सेकंड, वो चेक करते हैं। ये है CH3, ये है CH2 और ये है CH2। यहाँ क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो ये हो गया अल्फा कार्बन, जिसके ऊपर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं? 2 अल्फा एच। तो सेकंड इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकंड वाला कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल है? हाइपर कॉन्जुगेशन से। इसके बाद हम आते हैं जो थर्ड ऑप्शन है उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ये इस तरह से एक बेंजीन रिंग बनी हुई है और ये रहा पॉजिटिव चार्ज। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये स्टेबल है रेजोनेंस से। यहाँ फिर इस तरह से क्या चलता रहता है? रेजोनेंस। पूरी रिंग में क्या चलता है? रेजोनेंस। तो जो थर्ड ऑप्शन है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? इसका नाम है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, विच इज हाईली क्या है? स्टेबल है। अब कार्बोकेटाइन को कैसे स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे हम? फर्स्ट और जो थर्ड है यहाँ पे वो स्टेबल है रेजोनेंस से। फर्स्ट और थर्ड किससे स्टेबल है? रेजोनेंस से। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन किस में आ जाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये आ गया सेकंड। अब हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में आपस में कंपेयर करें तो फर्स्ट में क्या है? एक ही डबल बॉन्ड के साथ में पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? डीलोकलाइज। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे क्या है? पूरी रिंग में क्या चल रहा है? पॉजिटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन चल रहा है, या फिर ऐसे बोल दें कि पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है पूरी रिंग में पाई बॉन्ड के साथ में। तो रेजोनेंस ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया थर्ड, देन हो गया फर्स्ट, उसके बाद हो गया सेकंड। ये आता है ऑर्डर जो किस ऑप्शन में है यहाँ पे? थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर आ गया ए ऑप्शन। ये है आंसर। सो इस क्वेश्चन में क्या किया है हमने? यहाँ क्या कर रखा था? 3 कार्बोकेटाइन यहाँ दे रखे हैं और तीनों का हमें क्या करना है? आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है कार्बोकेटाइन का। जो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ गए तो यहाँ पे क्या चलता है? रेजोनेंस, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या है? पॉजिटिव चार्ज के साथ में डीलोकलाइजेशन चल रहा है। तो फर्स्ट तो स्टेबल है कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से। इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं दिख रहा, उसके बाद चलना होता है हाइपर की तरफ। हाइपर कॉन्जुगेशन में जस्ट पास में लगा हुआ कार्बन होता है अल्फा कार्बन,
जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं 2 हाइड्रोजन, वही क्या हो जाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हाइड्रोजन हैं 2 अल्फा H। हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, ये क्या है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन और इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये पॉजिटिव चार्ज किसके साथ स्टेबल होगा या डीलोकलाइज करेगा, पूरी रिंग में क्या चल रहा है यहाँ पे डीलोकलाइजेशन, तो रेजोनेंस से स्टेबल है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कौन होगा फर्स्ट और थर्ड, क्या चल रहा है इनमें रेजोनेंस, रेजोनेंस वाले कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट और सेकंड में रेजोनेंस कॉमन हो गया, तो अब देखेंगे कि जहाँ ज़्यादा रेजोनेंस वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल, तो थर्ड में क्या था रेजोनेंस ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हो गया थर्ड, देन फर्स्ट, इसके बाद में सेकंड क्या होगा लिस स्टेबल, क्योंकि ये किससे स्टेबलाइज्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज, यहाँ पे क्या कर रखा है 4 कार्बोकेटाइन दे रखे हैं और पूछा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसमें भी क्या करना है हमें कार्बोकेटाइन देखना है कि किस फैक्टर से स्टेबल है, ये कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है NO2 ग्रुप, जो बी ऑप्शन है इसमें क्या लगा हुआ है ये रिंग है और यहाँ पे क्या है CH2, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। जो सी ऑप्शन है इस पे चलते हैं, यहाँ पे क्या है CH2 पॉजिटिव, इसके बाद में है रिंग, ये रही बेंजीन रिंग, यहाँ लगा हुआ है Cl। जो डी ऑप्शन है इसमें क्या चल रहा है, ये है CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये है रिंग, यहाँ चल रहा है ग्रुप कौन सा है OCH3। 1 बाय 1 हम चेक करते हैं कौन सा कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से क्या है स्टेबल है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है पॉजिटिव चार्ज के साथ में डबल बॉन्ड का रेजोनेंस, या फिर हम ऐसे बोल दें कि क्या चल रहा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन, यहाँ पे भी सेम कंडीशन, यहाँ पे भी सेम कंडीशन। चारों कार्बोकेटाइन में क्या चल रहा है रेजोनेंस, और चारों कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल है रेजोनेंस से। तो जहाँ पे वेरिएशन है वो फैक्टर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या है ये तो कॉमन है रेजोनेंस रिंग के साथ में, रेजोनेंस जो चल रहा है वो चारों ऑप्शन में कॉमन है। तो हमें ये देखना है कि कहाँ फ़र्क है या फिर वेरी कहाँ कर रहा है। तो सब में क्या चल रहा है ये ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, ये सारे ग्रुप क्या है अलग अलग है। तो अब इन ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में ये सब कहाँ है, जैसे हम चेक करते हैं ऑर्थो मेटा पेरा, यहाँ पे बी में कोई ऐसा ग्रुप है नहीं। सी ऑप्शन में क्या है ऑर्थो मेटा, ये है पेरा पे ऑर्थो मेटा, ये रहा पेरा। तो एक बात हमें ये ध्यान रखना है, जो रेजोनेंस होता है या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ये कहाँ काम करता है ऑर्थो और पेरा के ऊपर। ऑर्थो और पेरा पे कौन सा इफेक्ट लगता है रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। और जो इंडक्टिव होता है वो कहाँ लगता है ऑर्थो पे भी लगता है, मेटा पे भी लगता है और पेरा पे भी लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है ऑर्थो पे, मेटा पे उससे कम, पेरा पे उससे कम। तो जिन ग्रुप्स के यहाँ पे अगर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहे हैं तो वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो NO2 ग्रुप है ये कहाँ लगा हुआ है पेरा पे, और NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है पेरा पे -R। बी क्या आ गया सिंपल वाले में जिसपे ना R है ना H है ना I है। इसके बाद जो सी ऑप्शन है इसका चेक करते हैं, इसका लगता है -I। जो डी ग्रुप है इसका लगता है ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर, तो इनका लगता है +R। तो जो कार्बोकेटाइन होते हैं वो किस तरह से स्टेबल होते हैं ओवरऑल अगर हम ऑर्डर देखें, तो एक तो बात ये ध्यान रखना है कि ये किससे स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए या फिर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब एक कार्बोकेटाइन है और उसके पास में ऐसा ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस तरह से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जो कार्बोकेटाइन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या हो जाता है डिक्रीजेस। क्या होता है पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, जिससे क्या होगा सिस्टम गोज टू न्यूट्रलिटी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। एक तो ये पता होना चाहिए।
उसके बाद में अगर ओवरऑल हमें ऑर्डर देखने को मिले तो ओवरऑल ऑर्डर लिखने को बोला जाए तो क्या होगा, ये रहा कार्बोकेटाइन, ये किससे स्टेबल होगा, ओवरऑल हमें ऑर्डर देखने को मिले तो क्या होगा, प्लस आर देन प्लस एच देन प्लस आई देन सिंपल, जिन पे ना तो क्या हो आर हो ना एच हो ना आई हो। इसके बाद होगा माइनस आई देन माइनस एच देन माइनस आर। ये ओवरऑल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर चलता है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये जो प्लस आर प्लस एच प्लस आई क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और जो माइनस आई माइनस एच माइनस आर वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन जब सारे ग्रुप दे दिए जाएं, सारे इफेक्ट यहाँ पे लग रहे हो, तो ओवरऑल ऑर्डर इस तरह से देखा जाता है। इसके बाद में अब हम आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल फिर कौन हुआ, प्लस आर वाला। तो प्लस आर किस में है, डी ऑप्शन में। तो ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस कार्बोकेटाइन को किस तरह से हमने स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज किया था कि चारों क्या दे रखे हैं, कार्बोकेटाइन। अब रेजोनेंस सब में कॉमन था रिंग के साथ में, तो अब जो ग्रुप लगे हुए हैं उनका इफेक्ट हमें पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है प्लस आर वाला। तो किस में लग रहा है ये प्लस आर, डी ऑप्शन में। एक बात हमें ये भी ध्यान रखना है कि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ काम करता है, ओनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इंडक्टिव किस पे काम करता है, ऑर्थो मेटा पैरा, तीनों पे काम करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम करता है ऑर्थो पे, देन मेटा देन पैरा। इसके बाद कॉन्सेप्ट सीखा था, जो कार्बोकेटाइन होते हैं वो किससे स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। होता क्या है ऐसे ग्रुप के लगने से कार्बोकेटाइन के साथ में, अगर कार्बोकेटाइन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे किसको, कार्बन को, जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर हमें ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाए कार्बोकेटाइन का, तो ये आता है ओवरऑल ऑर्डर, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया था, डी ऑप्शन। तो मोस्ट स्टेबल ही पूछा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या हो गया, डी वाला कार्बोकेटाइन। तो आज जो पढ़ा है वो एक बार वापस देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है एक बार वापस देखते हैं किस में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा था, विच कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो 4 कार्बोकेटाइन दे रखे हैं, चारों का हमने इफेक्ट देखा, कौन सा कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है। फर्स्ट तो था हाइपर कॉन्जुगेशन, सेकंड में क्या चल रहा था, रेजोनेंस, और यहाँ क्या चल रहा है, रेजोनेंस भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड के साथ में क्या है, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड कर रहा है या रेजोनेंस कर रहा है। अब आते हैं सी ऑप्शन में, जहाँ पे क्या था, sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये है परसेंटेज एस कैरेक्टर। डी ऑप्शन में क्या है, रेजोनेंस किसके साथ चल रहा है, एक डबल बॉन्ड के साथ में, और कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो चलता है रेजोनेंस, क्योंकि ये चलता है फैक्टर, सबसे पावरफुल होता है रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। रेजोनेंस वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब हमने देखा जहाँ ज़्यादा रेजोनेंस वो ज़्यादा स्टेबल, तो सेकंड जो बी ऑप्शन है वहाँ क्या चल रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो जो बी है वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। मोस्ट स्टेबल ही पूछा था, तो आंसर आ गया बी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। 4 कार्बोकेटाइन यहाँ दे रखे हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो कौन सा है, सबसे कम कौन सा है। तो हमें ऑर्डर यहाँ अरेंज करना था कार्बोकेटाइन का। सेम कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था वो ही क्या होगा यहाँ पे अप्लाई। कैसे करना है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मिले हमें 9 अल्फा एच, और ये कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर है वो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल, तो हम इसके लिए बोल सकते हैं इट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 2 अल्फा एच, तो ये किससे स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। फोर्थ ऑप्शन में हाइपर कॉन्जुगेशन और क्या है, 5 अल्फा एच। ऑर्डर चलता है आर ग्रेटर देन एच देन आई। तो एक बात हमें ये भी ध्यान रखना है, सेकंड तो मोर स्टेबल हो जाएगा क्योंकि रेजोनेंस है, लेकिन जो बाकी बचे हुए कार्बोकेटाइन है यहाँ चल रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन वालों को आपस में कैसे अरेंज करें, तो ये ऑर्डर चलता है
कार्बोकेटाइन स्टेबल किससे होता है? जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ती है कार्बोकेटाइन क्या हो जाता है? स्टेबल। तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर क्या मिला था? बी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। 3 यहाँ कार्बोकेटाइन दे रखे हैं, आपस में क्या करना है? इनका स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है वो स्टेबल किससे है? रेजोनेंस से। सेकंड किससे स्टेबल है? हाइपर कॉन्जुगेशन। थर्ड में क्या चल रहा है? रेजोनेंस। लेकिन ज़्यादा रेजोनेंस है क्योंकि रिंग के साथ में क्या है? ये कॉन्जुगेशन चल रहा है पॉजिटिव चार्ज का, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो जो फर्स्ट और थर्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि रेजोनेंस चल रहा है। फर्स्ट और सेकंड को आपस में कैसे अरेंज करें? जहाँ रेजोनेंस ज़्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज़्यादा, तो थर्ड क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल। फर्स्ट उसके बाद में आ जाएगा और सेकंड सबसे कम स्टेबल। क्यों? क्योंकि ये चल रहा है स्टेबल किससे है? हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो आंसर आ गया अपना ए ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या पूछा है? ये पूछा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताना है। तो यहाँ पे भी क्या किया हमने? एक तो ये ओवरऑल ऑर्डर पता होना चाहिए, ये वाला कि जब रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव सारे इफेक्ट दे रखे हो तो आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे निकालते हैं। एक हमें ये पता होना चाहिए जो कार्बोकेटाइन है वो किससे स्टेबल होता है? जहाँ रिलीजिंग ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सिस्टम गोज टू न्यूट्रलिटी और स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। इसके बाद एक दो बातें और ध्यान रखनी है कि जो रेजोनेंस होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन है वो कहाँ काम करता है? ऑर्थो और पैरा पे। इंडक्टिव तीनों पे काम करता है लेकिन अलग अलग इंटेंसिटी के साथ में, ऑर्थो पे ज़्यादा, देन मेटा, देन पैरा। इसके बाद में जो चारों ऑप्शन है इनके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमने देखी। तो जो रिंग है, रिंग से तो क्या है? सारे स्टेबल क्योंकि रेजोनेंस चल रहा है। अब वेरी कहाँ है? कि यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है? जो ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या है? अलग अलग। तो जो फर्स्ट है NO2 उसका लगता है -R। इसके बाद सेकंड में ऐसा कुछ है नहीं। सी ऑप्शन में लग रहा है -I और जो डी ऑप्शन है वहाँ OCH3 का लग रहा है +R। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा +R वाला, यानी डी ऑप्शन। तो यहाँ पूछा है मोस्ट स्टेबल, तो आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।